आज हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है या जिन लड़कियों को लड़के नहीं मिल पा रहे हैं या जिन लड़कों को लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। बहुत ज़्यादा असरकारक उपाय आज हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट। शादी करने के अनुभूत उपाय। पुरुषों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों की तस्वीरें और महिलाओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीरें सफ़ेद कागज़ पर रोज़ाना 3 महीने तक एक एक बनानी चाहिए। अगर लड़की की उम्र निकली जा रही है और सुयोग्य लड़का नहीं मिल रहा है तो रिश्ता बनता और फिर टूट जाता है, या फिर शादी में अनावश्यक देरी हो रही है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सी टोटकों से इस दोष को दूर किया जा सकता है। ये टोटके अगर पूरे मन और विश्वास से अगर करें, अपनाएं, तो इनका बहुत कम ही समय में इसका असर देखने को मिलता है। पहला टोटका बताने जा रहे हैं। रविवार को पीले रंग के कपड़े में 7 सुपारी लें, हल्दी के 7 गांठें लें, गुड़ की 7 डलियाँ लें और 7 पीले फूल लें। चने की दाल लें करीब 70 ग्राम और एक पीला कपड़ा लें 70 सेंटीमीटर, 7 पीले सिक्के और एक 15 का यंत्र माता पार्वती का पूजन करके 40 दिन तक घर में रखें। विवाह के निमित्त मनोकामना करें। इन 40 दिनों में भीतर ही ये असर देखने को मिलेगा और आपका जल्दी विवाह पक्का हो जाएगा। लड़की को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। उस दिन कोई पीली वस्तु का दान करें। दिन में ना सोएं, पूरे नियम संयम से करें। सावन के महीने में शिवजी को रोजाना बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र की संख्या 108 हो तो सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। शिवजी का पूजन का निर्माल्य का तिलक लगाएं तो भी जल्दी विवाह के योग बनते हैं। विवाह के उपाय। समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की इच्छा के कारण माता पिता, भाभी, वर वधू भी चाहते हैं कि अनुकूल समय पर विवाह हो जाए। कुंडली में विवाह विलंब से होने के योग होने पर भी विवाह की बात बार बार प्रयास करने पर भी नहीं बनती है। इस प्रकार की स्थिति होने पर शीघ्र विवाह के उपाय करने हितकारी रहते हैं। उपाय करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं तथा विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, जब उपाय करते हैं तो उपाय को करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी उपाय को करते समय व्यक्ति के मन में वही विचार होना चाहिए कि वह जो भी उपाय कर रहा है वह ईश्वरीय कृपा से अवश्य ही शुभ फल देगा। सभी उपाय पूर्णतः सात्विक तथा इनसे किसी की अहित करने का विचार नहीं होना चाहिए। उपाय करते समय उपाय पर होने वाले व्ययों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। उपाय से संबंधित गोपनीयता रखना हितकारी होता है। यह मानकर चलना चाहिए कि श्रद्धा व विश्वास से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हल्दी के प्रयोग से उपाय करें। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह जल्दी होता है, विवाह की संभावनाएं बनती हैं। पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सदैव शरीर पर कोई एक पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उपाय करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने से बड़ों व वृद्ध का अपमान नहीं करना चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। जिन व्यक्तियों की शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय के 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को भी लगाना शुभ होता है। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए एक प्रयोग भी किया जा सकता है। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को किया जाता है। यह प्रयोग में गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। इससे शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने 108 नामों का उच्चारण करने के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए तथा जल भी अर्पित करना चाहिए। सूखे नारियल से भी उपाय करें। एक अन्य उपाय के रूप में सोमवार की रात्रि 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस उपाय के लिए जल भी ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए अगले दिन मंगलवार को प्रातः सूर्योदय काल में एक सूखा नारियल लें। सूखे नारियल में चाकू की सहायता से
1 इंच लंबा छेद किया जाता है। अब इस छेद में 300 ग्राम पूरा चीनी पाउडर तथा 11 रुपये का पंचमेवा मिलाकर नारियल को भर दिया जाता है। कार्य करने के बाद इस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा देना चाहिए। इसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर देना चाहिए तथा कोई पत्थर भी उसके ऊपर रख देना चाहिए। यह क्रिया लगातार 7 मंगलवार करने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। यह ध्यान रखना है कि सोमवार की रात 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब कि खाना पीना नहीं चाहिए, भूखा रहना पड़ेगा आपको अगर ये उपाय आप करते हो तो। अगर किसी की विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार को दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ, मंगलवार के दिन तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विवाह के योग शीघ्र बनते हैं और मार्ग में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होती हैं। छुआरे सराहने रखने से भी विवाह योग बनते हैं। ये उपाय उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार की रात्रि में 8 छुआरे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रख दें तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, इस प्रकार का उपाय स्वयं कन्या द्वारा करवाने से विवाह बाधाएं दूर होती हैं। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें शक्कर उबालकर चावल मिलाकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा की तुलसी को पत्ती डालकर यह नैवेद्य बनाएं तथा प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार यह नियम 45 दिनों तक करें। 45 दिन पूर्ण होने पर यह कन्या को भोजन करवाकर वस्त्र और मेहंदी दान करें। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होकर शीघ्र मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। गुरुवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर हल्दी युक्त रोटियां बनाकर प्रत्येक रोटी पर गुड़ रखें और गाय को खिलाएं। 7 गुरुवार नियमित रूप से यह विधि करने से शीघ्र ही विवाह होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी